Assalamu alaikum dear students. For previous couple of days we have been calculating mean deviation from median. और कल आपने देखा कि how we calculated it for continuous series and we calculated mean deviation from mean. Now let us today discuss mean deviation from median. इसके लिए we have to take a series. एक series हमने लिया है like this. ये वो दो चीज़ें हैं जो हमें दी होती हैं. We have a class and the frequency of that class. ठीक है ना, हमारा क्लास है 100 120 to 120 to 140. इसी तरह हर क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू डू, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमने पहले यू हैव टू राइट डाउन द फार्मूला. मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर कंटिन्यूस सीरीज विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स माइनस एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आर एन. ठीक है ना. तो फार्मूला हमें खुद बताता है हमने क्या करना है. एक्स हमारा मिड पॉइंट होता है, राइट. एम इज़ द मीडियन, ये हमने कैलकुलेट करना है. जैसे कल आपने मीन कैलकुलेट किया था, इसी तरह हमने मीडियन आज कैलकुलेट करना है. तो एक्स कहाँ से आएगा? एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज 100 to 120. इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 110. इसी तरह 130, 150, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. दीज आर द मिड पॉइंट्स. तो इस तरह से एक्स हमें मिल गए, ठीक है ना. तो एक और काम, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीडियन हमें सी एफ की ज़रूरत पड़ती है, cumulative frequency, which you have to find here. What's cumulative frequency? You have to sum of the frequencies one by one. 4 plus 6 is 10, plus 10 is 20, plus 8 is 28, plus is 33. ये बात आपको याद रखनी है. जो समेशन ऑफ एफ या एन होगा वो बराबर होता है सी एफ की लास्ट टर्म. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड मीडियन. मीडियन के लिए हमारा जो प्रोसीजर है, हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू साइज ऑफ, शाबाश, साइज ऑफ n अपॉन सेकेंड आइटम. साइज ऑफ n अपॉन सेकेंड आइटम. व्हाट्स n here? It's 33 by 2. You will get, शाबाश, 16.5th आइटम. तो आपने इस 16.5th आइटम को लाइज इन ढूंढना है. किस में? सी एफ. किस सी एफ में है? इट्स इन 20. इट इज़ इन 20. इसमें हमारा सी एफ 16.5 है. तो इसका मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 10, और हमारा जो मीडियन क्लास है दैट इज़ 140 to 160. ठीक है ना. सो साइज ऑफ 16 प्लस 5th आइटम लाइज इन सी एफ 20. देयरफॉर हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास हमारा है इज़ 140 to 160. नाउ अप्लाइंग, मीडियन बराबर होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एन अपॉन सेकेंड आइटम माइनस सी, राइट. अब देखते जाइए. L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास दैट इज 140. आई इज द इंटरवल दैट इज 20. एफ इज द फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने एनसर्कल किया 10. एन अपॉन सेकेंड कितना मिला था हमें? 16.5th आइटम माइनस सी. सी इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्लास. यानी 10 से हमारी जो रिक्वायर्ड सी एफ थी उससे पहले क्या आता है? 10. यू हैव टू राइट हियर इट एज 10. अब देखिए 20 by 10 is 2. 16.5 minus 10 is 6.5. That's 140 plus 13. That is 153. Therefore, our median is 150. M is equal to 153. अब क्या करना है? We have to take the deviation here. X minus M. That's X minus 153. अब 153 से हमने हर एक हमने लेस करना है. देखिए अब 153 से हमने 110 लेस करना है, 110 लेस करना है. ज़रा कीजिए कितना बचेगा हमें? 43. नेक्स्ट माइनस करना है 133, 23.
then 3, then 17, 136. आप ध्यान से देखिए, एंड लास्टली यू विल गेट 37, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये x माइनस एम है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई f इंटू एक्स माइनस एम, यानी 43 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यू विल गेट 172। इस तरह 23 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 138, then 30, 136, 185. Now take the summation of f into x minus m. f into x minus m, you will get, इसका टोटल देख लीजिए आप, you will get 661. तो इस तरह से हमें ये सभी चीज़ें मिल गई। Now you have to substitute these values in the formula. समेशन ऑफ f into x minus m आपको मिला 661, डिवाइड करना है इसको बाय समेशन ऑफ f, that is 33. You will get 20.03. This is the mean deviation from median. Now हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation from median. It will be like this: mean deviation from median divided by median. That is, मीडियन हमारा है 20.03, इसको डिवाइड करना है m से। m कितना मिला था हमें? 153। तो आपको मिलेगा, डिवाइड कीजिए इससे, इट विल बी 0.13 इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर ए कंटिन्यूस सीरीज। तो पहला काम ये होना चाहिए कि आप फार्मूला लिखिए, फार्मूला खुद हमें बताती है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो पहला काम जो हमारा होता है, हम CF कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके अलावा हमें x चाहिए, वो मिड पॉइंट होता है। जब ये चीज़ें मिल गई तो आपको फिर डिविएशन लेनी है, डिविएशन लेने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उस डिविएशन और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई को आपने डिवाइड करना है बाय द n, दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। तो आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स है, गो थ्रू दोज एग्जांपल्स एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।